ये चौंकाने वाला मामला आपका दिल दहला देने वाला है, जिसे जानने के बाद उसे भूलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये कई अजीब सवाल हमारे अंदर छोड़ता है कि क्या चौंकाने वाला था। क्या ये एक बेवफा पत्नी, जहाँ वो धोखेबाज पड़ोसी, जहाँ फिर वो खूंखार भूत था, जहाँ क्या वो पति था जिसके दिमाग में ये सारी गड़बड़ी मच रही थी इन सभी चीजों को लेकर। इस घटना के आसपास की हर एक चीज सिर पर लटकती हुई तेज तलवार की धार पर थी। ये कहानी आपको निःशब्द कर देगी, यकीन मानिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये लखनऊ का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का नाम पंकज है, इसकी उम्र 50 साल है और जो वाइफ है ना उसका नाम नीता है, इसकी उम्र 23 साल की है। जो नीता है वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। जो पंकज है इसके पास अच्छा खासा पैसा है। अब जब शादी के बाद नीता का अफेयर उसके एक पड़ोसी से हो जाता है जिसका नाम विशाल है। विशाल भी ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर भी इन दोनों में अफेयर हो जाता है। नीता क्या करती है, रात के वक्त ना पंकज को जब भी वो दूध देती है ना उसमें नींद की गोलियां डाल देती है। अब पंकज जब गहरी नींद में चला जाता है ना तो रात के 2 बजे के आसपास ना विशाल को अपने घर पर बुलाती है। अब एक बार क्या होता है, ऐसा ही होता है, रात के 2 बजे विशाल इनके घर पर है और नीता विशाल को बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं ना वॉशरूम जाकर आती हूँ। अब पंकज जो है गहरी नींद में सो रहा है, नीता अपना वॉशरूम में गई हुई है और जो विशाल है ये इनके बेडरूम में आराम से लेटा हुआ है। अब वो ना आंख बंद करके बेड पर लेटा हुआ है तो विशाल को ना पायलों की आवाज आती है। तो विशाल सोचता कि हो सकता है नीता होगी, इधर उधर अपना कुछ काम वगैरह कर रही होगी। लेकिन ये जो आवाज़ है ना कंटिन्यू उसको आ रही है। ये आवाज़ उसको बेड के पास ही आ रही है, कभी बेड से इधर इस साइड राइट साइड आती है, कभी लेफ्ट साइड से आ रही है। वो सोचता है पंकज ये क्या नीता रूम में कर क्या रही है, इतनी रात हो गई है, कभी ये इधर मंडरा रही है, कभी ये उधर मंडरा रही है, ये कर क्या रही है। इतने में ना विशाल अपनी आँख खोलता है और वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही डरावनी खूंखार औरत खड़ी है जिसकी मोटी मोटी आंखें हैं, बहुत ही डरावना सा उसका चेहरा है, उसने साड़ी पहनी हुई है। वो जो औरत है ना इसके सामने देखती है तो वो देखते देखते उसकी बड़ी बड़ी जो आंखें हैं ना वो एकदम गुस्से से लाल हो जाती हैं, उसके बड़े बड़े दांत हो जाते हैं। ये देखकर विशाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो सो रहा है। फटाफट वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की एक्टिंग कर रहा है। उसको सांस नहीं मिल रही होती, बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। वो सोचता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये जो भूतनी होती है ना वे क्या करती है, विशाल के पैरों के पास आकर बैठ जाती है और ना रोना स्टार्ट कर देती है। ये जोर जोर से रो रही है, ऐसी आवाजें निकाल निकाल के ये रो रही है। जैसे जैसे ये आवाज निकाल रही है ना वैसे वैसे इसका दम घुटता जा रहा है विशाल का। उसको समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं, कैसे अभी किसको आवाज दूं। इसके जो हाथ पैर है ना पूरे ठंडे पड़ जाते हैं विशाल के। और वो जो भूतनी है ना घुटनों के बल बेड पर चल रही है और सीधा इसकी छाती पर आके बैठ जाती है। विशाल धाड़ देने अपनी आंखें खोलता है और जो भूतनी है इसका गला दबाना स्टार्ट कर देती है। विशाल जोर से चीख मारता है तो ये भूतनी ना धुएं की तरह विशाल के अंदर समा जाती है। अब विशाल कभी औरत की आवाज में चीख मार रहा है, कभी आदमी की आवाज में चीख मार रहा है। ये इतनी जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है ना जैसे किसी का कोई मर गया है। विशाल कभी आदमी की आवाज में रो रहा है, कभी औरत की आवाज में रो रहा है। इसकी चीखम पुकार सुनकर ना जो नीता होती है फटाफट बाथरूम से निकलती है और सीधा इसके पास आती है और वो देखती है विशाल की ना एकदम लाल लाल आंखें हो गई है, इसके चेहरे का कलर पूरा पीला हो गया है। ये जोर जोर से रो रहा है, औरत की आवाज में, आदमी की आवाज में। नीता देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इतनी चिल्लम पुकार सुनकर ना पंकज की भी आंख खुल जाती है। वो फटाफट रूम में आता है तो देखता है कि विशाल उसके बेडरूम में है और जो नीता है ना उसके बाजू में खड़ी है। नीता के बदन पर ना सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज है, उसकी जो साड़ी है वो ना विशाल के कपड़ों के साथ पड़ी है। पैंट कमीज के साथ नीता की साड़ी पड़ी है और पंकज देखता है कि विशाल
विशाल ने सिर्फ शॉर्ट और गंजी ही पहनी है। तो पंकज ना बहुत ही गुस्से से नीता को पूछता है कि ये बंदा हमारे घर पर कर क्या रहा है। तो नीता ना एकदम अनजान होके बोलती है, मुझे नहीं पता ये इस वक्त क्या कर रहा है, अपने घर पर कैसे आया मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो पंकज ना बहुत ही गुस्से में बोलता है, तेरे कपड़े किधर हैं, किन कपड़ों में घूम रही है। तो नीता को रियलाइज होता है कि हाँ यार, मैंने तो सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज ही पहना है, मेरी तो जो साड़ी है ना अभी ये विशाल के कपड़ों के साथ पड़ी है, विशाल के पैंट शर्ट के पास तो मेरी साड़ी पड़ी है। ये देखकर ना नीता की बोलती बंद हो जाती है। जो पंकज होता है ये सारी बात समझ जाता है कि माजरा क्या है। अभी पंकज ना बहुत ही गुस्से में घर से बाहर निकलता है। घर के बाहर निकलने के बाद ना नीता को समझ में नहीं आता ये कहाँ गया, किधर गया है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। 10 मिनट के बाद ना पंकज अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर आता है। वो जो व्यक्ति है ना फटाफट विशाल के ऊपर झाड़ फूक करना स्टार्ट कर देता है। फिर से पंकज बाहर जाता है और वो क्या करता है, सीधा विशाल के घर पर जाता है, विशाल की बीवी को उठाता है और अपने घर पर लेकर आता है। जो झाड़ फूक वाला होता है वो भी कंटिन्यू झाड़ फूक करता जा रहा है। जो विशाल है ना वो बहुत जोर जोर से चीखता है, चिल्ला रहा है और झाड़ फूक वाला ना उसके ऊपर एक भभूति फूक कर मारता है। तो जो विशाल है ना सीधा धाड़ देने बेहोश होकर गिर जाता है। गिरने के बाद उसके अंदर से ना एक धुआं सा निकलता है जो कि खिड़की से सीधा बाहर चला गया। जैसे वो धुआं बाहर चला गया ना तो झाड़ फूक वाला क्या करता है, फटाफट उसके पास एक लोटे में पानी होता है, वो ना विशाल के मुंह पर मारता है तो विशाल को होश आता है। पूरी घटना सबको पता चल जाती है कि माजरा क्या था। अब पंकज को पता चलता है कि जो विशाल है ना वो भी अपनी बीवी को दूध में नींद की गोलियां देता था, जिसकी वजह से वो भी सो जाती थी और पीछे से विशाल और उसकी जो पत्नी नीता है ना दोनों चुपके से मिलते थे रात के वक्त इन्हीं के घर पर। जब विशाल होश में आ जाता है ना, पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो विशाल की पत्नी ना इनके घर पर कुछ ढूंढना स्टार्ट कर देती है। थोड़े ही टाइम के बाद उसके हाथ में झाड़ू लगता है। वो क्या करती है, झाड़ू उठाती है और सीधा ना विशाल को धोना स्टार्ट कर देती है। ले तेरे की दे तेरे की, धना धन उसको झाड़ू मारती जा रही है। बीच बीच में वो नीता को भी झाड़ू मारती जा रही है, कभी उधर मार रही है उसको, नीता को झाड़ू मार रही है, कभी विशाल को झाड़ू मार रही है। अब झाड़ फूक वाला जो बंदा है ना वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो पंकज क्या करता है, अपनी जेब में से कुछ पैसा निकालता है और झाड़ फूक वाले बंदे को देता है और बोलता है भाई साहब आप यहाँ से जाइए। झाड़ फूक वाला वहां से निकल जाता है, लेकिन जो विशाल की बीवी है ना वो तसल्ली से इन लोगों की खूब पिटाई करती है। पंकज भी बीच में नहीं पड़ता है, कुछ नहीं बोलता है कि तुम नीता को क्यों मार रही हो। फाइनली जब उसकी बीवी मार मार के थक जाती है ना तो पंकज अपनी वाइफ को बोलता है कि ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जा, इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो चीज आज अंधेरे में है कल उजाले में जरूर आएगी। कोई भी गुनाह हो कभी भी छुपता नहीं है, क्योंकि अगर आज रात है तो कल सवेरा जरूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।